तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 5, जिसका नाम है ट्रेड्समैन डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स, ट्रेड्समैन डिस्काउंट में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड्समैन के मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट के बारे में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में भी दो लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 और लेवल 2। सो मैंने इस टॉपिक को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आज की क्लास में आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि सिंपल क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी थ्योरम के ऊपर कुछ मुश्किल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं ट्रेड्समैन डिस्काउंट किस टॉपिक से रिलेट रखता है और इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो यहां पर थ्योरम नंबर 5 लिखा है और इसमें देखते हैं, इफ अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स एट X% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ Y% फॉर कैश, देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें यूज जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है। यहां पे जो नोट करने वाले वर्ड्स हैं, इफ अ ट्रेड्समैन मार्क्स, तो यहां पर देखिए मार्क्स का मतलब है वो जब मार्क कर देता है या उसको उसके ऊपर एक पर्ची लगा देता है। आपने देखा है ना, हर सामान के ऊपर कोई ना कोई टैग लगा होता है, तो उसी का मतलब होता है मार्क, और जो उस पे प्राइस लिखा होता है वही हो जाती है मार्क प्राइस। सो सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गई मार्क प्राइस। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या होता है, जो जिस रेट का किसी भी सामान के ऊपर टैग लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट। तो दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो है डिस्काउंट। तो बेसिकली आपको पता ही है, जब भी कोई टैग लगा होता है, अगर कोई डिस्काउंट देना होता है सेलर को, तो उसी टैग के ऊपर लिख देता है कि 5% का डिस्काउंट है या 10% का डिस्काउंट है। तो कहने का मतलब, पहले तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होगा जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। मान लेते हैं कि उस पर 1000 रुपए लिखा हुआ है, उस टैग पे 1000 रुपए लिखा है, लेकिन सेलर आपको एक डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, जो कि उस पे ही मेंशन है। इतना क्लियर। उसके बाद आपको पता है कि क्या आता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस आती है। तो मान लेते हैं इसके बाद सेलिंग प्राइस जो हो गई है वो कितनी हो गई होगी, सेलिंग प्राइस होगी 900 रुपीज, क्योंकि 10% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन क्या डिस्काउंट देने का मतलब यह है कि जो ट्रेड्समैन है या जो सेलर है वो खुद कुछ नहीं कमाए, वो खुद नुकसान में चला जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी किसी भी शॉप में भले ही आपको वो 50 से लेके 80% तक डिस्काउंट दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद नुकसान में जाएंगे, ठीक है। तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कब होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तो तब रहा होगा जब उसने वो सामान खरीदा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 900 से भी कम रही होगी। मान लेते हैं कि 700 रुपए में वो खरीद के लाया था सामान, 700 रुपीज में वो खरीद के लाया था। तो ये जो फर्क है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो थ्योरम है इन्हीं 4 चीजों के ऊपर है। हालांकि इसमें सेलिंग प्राइस का इतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं कहानी शुरुआत से शुरू करता हूं। तो कहानी शुरू हुई 700 रुपए के एक सामान से, जो दुकान वाला था वो लेके आया, जो शॉपकीपर था वो लेके आया, 700 रुपए में सामान लेके आया। अब उसने ये सोचा कि या तो मैं इसको सीधा सीधा 900 में बेच दूं, सीधा सीधा इस पे एक टैग लगा देता हूं कि 900, जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और आइडिया यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को लगे कि उनको डिस्काउंट मिल रहा है और सामान जो है वो सस्ता मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इतना ऊपर रखता हूं प्राइस को कि उस पे अगर मैं 10% का डिस्काउंट भी दूं ना, तब भी 900 रुपए ही बने। तो कौन सा आइडिया ज्यादा बेटर रहेगा? अब भाई जाहिर सी बात है, डिस्काउंट देख के कंज्यूमर आकर्षित तो होता है। आप भी किसी शॉप पे जाएंगे तो वहां पर अगर लिखा होगा कि फ्लैट 50% डिस्काउंट है, तो आप वहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे वहां पे, और कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेंगे कि आज तो डिस्काउंट है, ठीक है। तो बस वही केस है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको इन चारों चीजों में एक रिलेशनशिप समझ लेना है, और क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टाइप 1 जो आपको मैं करा रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही होगा, इसमें कोई अमाउंट नहीं दिया होगा, तो इसीलिए इसको आसान तरीके के क्वेश्चन बोले जाते हैं।
अब थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, देखो यहां पर एक और टर्म है जो मैं लिखना भूल गया, प्रॉफिट, है ना, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, जाहिर सी बात है 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर ये जो थ्योरम बोल रही है, ये एक तो प्रॉफिट को ले रही है, उसके अलावा मार्क्ड प्राइस को ले रही है, और डिस्काउंट को, इन तीनों चीजों को मिला के ये थ्योरम बनाई गई है। अब हम दोबारा से थ्योरम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या यही तीनों चीजें दी गई हैं। देख लेते हैं। इफ अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स एट X% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी उससे X%, मतलब ये जो X% दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है, ये मार्क प्राइस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एंड अलाउज अ डिस्काउंट, तो दूसरी बार में वो डिस्काउंट भी दे रहा है, तो ये जो Y% दिया हुआ है याद रखने डिस्काउंट के लिए दिया हुआ है, और तब भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे पूछा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ज्यादातर वो प्रॉफिट में ही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स आंसर अगर आपका माइनस में आ रहा है, सभी साइन वगैरह आपको ऐसे ही रखने, जो भी साइन लगा हुआ है वो ऐसे ही रखना है, लेकिन कभी कभी अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो समझ लेना उस ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया है उसको। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। देखिए प्रॉफिट को आपको रखना है लेफ्ट साइड में, प्रॉफिट निकालने की थ्योरम है ये, तो आप साइड में ये भी लिख लेना कि ये जो निकालने की थ्योरम है क्या निकालेगी, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखाएगी। ठीक है, चलो तो अब प्रॉफिट को तो इस तरफ रखना है, इज इक्वल टू, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मार्क्ड प्राइस की परसेंटेज, जितना ऊपर उसने मार्क प्राइस किया, माइनस जितना वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद माइनस XY/100। अब आपने अगर परसेंटेज चैप्टर की मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये नया नहीं है, ये पुराना ही फॉर्मूला है। याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, 2% को जोड़ने का फॉर्मूला था ये, उसमें क्या था, प्लस और प्लस का साइन आता था। अगर पहले इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में ये सेम फॉर्मूला बनता था। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप देख लीजिएगा, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज चैप्टर से रिलेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, प्लेस अच्छे से देख लीजिए, लेफ्ट साइड में आपको प्रॉफिट परसेंट लिखना है, और उसके बाद जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा हमेशा मार्क प्राइस की परसेंटेज होगी, जो वाई की वैल्यू है वो हमेशा डिस्काउंट की परसेंटेज होगी। ठीक है, और एक्स वाई जो यहां पे वैल्यू लिखेंगे वो यहीं पे आप लिख के आंसर निकाल सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि तीन चीजों में से क्वेश्चन में कोई भी एक चीज गायब कर देंगे वो। अब जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही निकालने के लिए दे दे, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको उन्होंने बोल रखा है कि प्रॉफिट हो गया उसको और उसने डिस्काउंट भी दे दिया, तो उसने कॉस्ट प्राइस से कितनी ऊपर मार्क प्राइस रखी होगी, कितने परसेंट ऊपर मार्क प्राइस रखी होगी कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको इतना प्रॉफिट हो गया। तो उस केस में क्या करना होगा, एमपी निकालना होगा आपको, मार्क प्राइस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देंगे वो आपको दे देंगे कि मार्क प्राइस उसने इतने परसेंटेज ऊपर रखी जिसकी वजह से उसको इतना प्रॉफिट हो गया, तो वो उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आपको डिस्काउंट निकालना होगा। तो ये जो थ्योरम है ये एक तरीके से ज्यादा बार यूज हो सकती है, तो बेसिकली क्वेश्चन एक ही तरह के आएंगे, उसमें इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो ये इसकी पहचान। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आएगी। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है, अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 25% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हमको ये चीज समझ आ गई कि ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस की परसेंटेज, जिसको हम X% भी बोलते हैं। तो एक चीज तो मिल गई मुझे X%, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, तो 12.5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये Y है, Y% मुझे मिल गई है क्योंकि ये डिस्काउंट की परसेंटेज। निकालना क्या है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका मतलब ये तो सीधी सीधी थ्योरम लगेगी। अब आंसर कैसे निकालना है वो देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, X की वैल्यू लिख लेता हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, X की वैल्यू लिख लेता हूं जो कि यहां पे दी हुई है 25%, ये लो 25 लिख दिया। ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना था, चलिए मैं फिलहाल के लिए इसको 12.5 लिख देता हूं, तो 12.5 लिख दिया मैंने, इसको लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब
माइनस एक्स 25 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100, यही होती है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे है ना, इन दोनों को माइनस कर देना, तो 25 में से 12.5 गया तो 12.5 ही बचता है, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसको आप ब्रैकेट में रख के काट भी सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इतना पोर्शन आप काट सकते हो जितना कटता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको काटता हूँ तो पॉइंट हटा के यहाँ पे तो 0 आ गया, और 25 को अगर इससे काटता हूं तो यहां पे 40 आ गया। और कैसे कट रहा है ये, 5 से और कट रहा है, तो 25 यहां आ गया, यहां पे 8 आ गया। तो बेसिकली यहां पे बचा क्या मेरा, 25 अपॉन 8 बच गया, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसको, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे, आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो यहां पे पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख के फिर आप कर लो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एलसीएम के थ्रू कर रहा हूं। तो यहां पर अगर 1 है, ठीक है, यहां पर 1 है, तो 8 को इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है, ठीक है, 100 आता है स्टूडेंट्स, याद रखना, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। और यहां पर 25 आएगा, तो यहां पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, 75/8 बच गया, 75/8%, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट ही हुआ होगा। अब इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा 8 9 72 होता है, रिमाइंडर बचा 3 और 8 डिनोमिनेटर में तो है ही, तो 9 3/8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस थ्योरम को यूज करना होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और तरीके के क्वेश्चंस करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। तो मुझे डिस्काउंट वाली परसेंटेज तो साफ नजर आ गई है और मुझे पता है ये y की वैल्यू दी है। ऑन एन आर्टिकल हाउ मच परसेंट अबव सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब यहां पे स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दिया है, इसका मतलब जो थ्योरम में ये वाला पार्ट है आपको दे दिया है, और पूछा है कि सीपी से, कॉस्ट प्राइस से कितनी ऊपर वो गुड मार्क करे, तो कितने परसेंटेज मार्क प्राइस है जो कि सीपी से उसने ऊपर रखी है वो आपको निकालनी है। तो इसका मतलब आपको इस बार एक्स की वैल्यू तो निकालनी है। क्लियर, तो इसी तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि कोई दो चीज वो आपको देंगे और तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। तो अगर हम यहां पे देखें वैल्यूज पुट करके, तो सबसे पहले प्रॉफिट की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं जो कि है 10%, तो यहां पे आपको 10 ऐसे लिखना है। उसके बाद x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहां पे x मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन माइनस मुझे डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है 5%, तो यहां पे 5 लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको मैं 5x लिख सकता हूं अपॉन 100। इतना क्लियर है। अभी आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो x वाले नंबर है उनको एक साथ रखना, और जो बाकी नंबर होते हैं जब इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊंगा। तो ये देखिए यहां पे माइनस में, तो यहां क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 15, और वहां क्या बचा, वहां बचा x माइनस 5x अपॉन 100। इतना क्लियर। अब मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे हो गया 15, और ये 100x, 100 में से 5 गए तो कितना बचा, 95 बचा, 95x अपॉन 100 आ गया। ठीक है, जितना कट रहा है काट देते हैं। तो यहाँ पे 5 से मैं देख पा रहा हूं, तो ये 5 1 5 और 5 9 45 होता है, और ये 20। अब मैं क्या करूंगा, 20 को यहां बेच के मल्टीप्लाई कर देता हूं, 19 को इसके नीचे रखता हूं, तो क्योंकि कट नहीं रहा अब और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो 20 को गलती से इससे मत काट देना, क्योंकि ये तो यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये 300 अपॉन 19 हो गया, जो कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरी। अब इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में देख पा रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और हालांकि मुझे आंसर पता लग गया है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 19 है, तो ऑप्शन भी वो वाला चुनना जिसमें 19 हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं करके देख लेता हूं। तो मुझे पता है 19 के टेबल में एक बार में 19 ही आएगा, और उसके बाद बचेगा 110, ठीक है। और 110 उसके बाद 19 5 होता है 95, याद रखना 19 5 95 होता है, तो 5 यहां पे लिख दिया। अब 110 में से 95 जब जाएंगे तो 15 ही बचेगा, तो रिमाइंडर का 15 यहां पे लिख दिया और 19 यहां पे लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग करके देख लेना अच्छे से, कोई डाउट कहीं ना
कहीं नहीं रहना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद मुझे इतना तो पता लग गया कि ये जो दिया हुआ है ये मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई है क्योंकि मार्क प्राइस की परसेंटेज दी है। हाउ मच डिस्काउंट मस्ट ही अलाउ सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, तो अगर वो वैसे तो उसने 25% ऊपर रखी है, लेकिन आपको डिस्काउंट निकालना है इस बार कि इस बार कितना डिस्काउंट वो दे कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 5% कम से कम हो। ठीक है, तो इस बार मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया। तो ये सभी तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे इसको कर लेने के बाद। तो मुझे पता है जो ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है उसको मुझे रखना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि थ्योरम यही बोलती है कि लेफ्ट साइड में 5% को रख दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे x की वैल्यू लिखनी है, और x की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 25 माइनस y, तो इस बार मुझे निकालना है, और माइनस यहां पे लिखूंगा 25y अपॉन 100। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है जो अभी तक करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो भी माइनस वाले नंबर हैं वो प्लस में आ जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं 25 को यहां पे ले जाऊंगा तो 25 तो यहाँ पे प्लस में है, मुश्किल क्यों करूंगा काम अपने लिए। 25 बड़ा नंबर है तो उसको वहीं पे रखता हूं, बल्कि ये दोनों जो माइनस में है इनको उठा के मैं यहां पे ले आता हूं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा इधर उधर करके y यहां पे माइनस में था तो यहां पे प्लस में आ गया, ये वाला नंबर यहां पे प्लस में आ जाएगा। 25 अपॉन 100 y इज इक्वल टू 25 पहले से वहां था तो उसका साइन चेंज मत करना, और 5 क्योंकि यहां पे प्लस में था वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर? अब मैंने इक्वेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, अब सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए 1/4 लिख देता हूं क्योंकि ये कट रहा है एक दूसरे से। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये 4y बन जाएगा, और 4y में एक y और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 5y अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो 5 वहां पे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो इसको मैं काट देता हूँ 4, और y की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16%। तो इसका मतलब अगर वो 16% का डिस्काउंट देता है तो उसका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा पूरी ट्रांजैक्शन पे वो 5% का बनेगा। सो स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 16%। क्लियर? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो अभी तक हमने किए हैं, और बल्कि आसान वाला ही केस है इसमें। तो देखिए द ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। ठीक है, तो यहां पर आप खुद ही इसको समझिए, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है ताकि आप इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि इस आंसर सही है या गलत है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं, और आज की क्लास में हमने ट्रेड्समैन डिस्काउंट का पहला पार्ट खत्म कर लिया है। इसके ऊपर एक और पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा और आगे करना होगा, 1-2 स्टेप, उसके बाद आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।